नमस्कार। टीचर्स एकेडमी ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट से मैं हूं अम्बरीश शुक्ल। मित्रों, देखिए, जिला आवंटन एक जटिल प्रक्रिया है 69,000 शिक्षक भर्ती में। इसमें थोड़ी सी सावधानी रखकर अगर आप अपनी चॉइस भरते हैं तो आपको पछताना नहीं पड़ेगा। कारण ये है कि 70 जिले या अभी जो 75 जिले कुल मिलाकर जो भी इन्होंने रखा है, 75 जिले इन्होंने रखा है, तो सब के सब जिले में आपको लॉक करना होगा या उनकी काउंसलिंग के लिए ऑनलाइन चॉइस भरनी होगी। वरीयता क्रम आप क्या रख रहे हैं, यह बहुत बड़ी बात है। किस वरीयता क्रम पे आप आवंटन चाहते हैं। आवंटन में जिनकी मेरिट ज़्यादा रहेगी, हाई मेरिट वालों को पहले मौका दिया जाएगा और लो मेरिट वालों को बाद में मौका दिया जाएगा। तो जो लोग अच्छी मेरिट के हैं उन लोगों को कोई गलत जिला न मिल जाए या जिस जिले को नहीं चाहते हैं वो जिला न मिल जाए, इसलिए उनको ये सावधानी बरतनी है। मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर बताऊं। कोई सामान्य कैंडिडेट है और उसने शुरू के 10 जिले खूब अच्छे भरे और 11वां जिला उसने बलरामपुर भर दिया, श्रावस्ती भर दिया। इस तरह के कई जिले हैं, मैं उस पर बातचीत करूंगा। और संयोग बस उसको वही जिला मिल गया, जबकि उसकी मेरिट अच्छी थी कि इससे अच्छे जिले उसको मिल सकते थे। यूपी में कुछ जिले ऐसे हैं जहां की मेरिट बहुत कम जाती है, जहां की जो शिक्षा का स्तर है, परसेंटेज है, साक्षरता दर है, वो बेहद कम है। तो आपको ये ध्यान में रखते हुए जिले को लॉक करना है। मैं यहाँ पर कुछ जिलों का नाम बताऊंगा जिनको आप वरीयता क्रम में सबसे आखिरी में रखेंगे। अगर कहें तो मान लीजिए 75 हैं टोटल जिले, तो आपको 65 से 75 तक उन जिलों को रखना है। यदि आप उसी जिले के निवासी हैं तब आप उसको पहले पर भी रख सकते हैं और वो आपको मिल सकता है। अगर आप उस जिले के निवासी नहीं और उस जिले में नहीं जाना चाहते हैं तो आपको उन जिलों को अंत में रखना होगा। और ये बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है कि जिन जिलों को आप तनिक भी पसंद नहीं करते हैं उनको सबसे अंतिम में रखिएगा। नहीं तो 15-16 के बाद अगर गलती से भी 17वें नंबर पे भी आपने उसको रख दिया, हो सकता है 17वें नंबर का जिला ही आपको मिल जाए। और उसके बाद भी कुछ अच्छे जिले थे जो आपको मिल सकते थे, लेकिन वो आपकी थोड़ी सी गलती की वजह से नहीं मिल पाए। तो अगर एक एक जिले की बात करें हम, तो मेरठ में 130 सीट है, बागपत 100, बुलंदशहर 840, गाजियाबाद बहुत कम 2 सीटें, हापुड़ 150, गौतम बुद्ध नगर 140, आगरा 820, फिरोजाबाद, मैनपुरी, अलीगढ़, कासगंज, एटा, हाथरस, मथुरा, बरेली, बदायूं। देखिए, जैसे बदायूं है तो साधारणतया बच्चे यहाँ नहीं जाना चाहते हैं, या जो लोग जाते हैं वो अपना ट्रांसफ़र करवा लेते हैं। तो बदायूं भी आपके लिए है, तो आप सोच समझ के इसको लीजिएगा या सबसे अंतिम में इसको भरिएगा। पीलीभीत भी है, यहाँ पर भी जो लोग गए हैं वो ट्रांसफ़र के चक्कर में यहाँ बहुत परेशान हैं, उनको अच्छा नहीं लग रहा है। शाहजहाँपुर, प्रयाग, फतेहपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, वाराणसी, चंदौली, गाज़ीपुर, जौनपुर, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र भी लोगों के लिए अच्छा नहीं होता है, वहाँ भी लोग जाना पसंद नहीं करते हैं, बॉर्डर है और पूरे जंगल भी हैं, तो बहुत सारे लोग नहीं जाते हैं। तो इसको भी अपने वरीयता क्रम में सोच समझ के आपको रखना है। भदोही, लखनऊ, हरदोई, सीतापुर भी जंगली इलाका है। और देखिए, जो मैं बात कह रहा हूँ कि आप लोग इसको दिल से मत ले, आप सीतापुर क्यों और कह दे कि हमारे ज़िले को जंगली कह दिया, तो ये तो प्राकृतिक रूप से आप भरा पूरा क्षेत्र इसको कह सकते हैं। ये जो लोग वहाँ के हैं, आसपास के हैं, उसको ले सकते हैं। सीतापुर में सीटें बहुत ज़्यादा हैं, 2500 के करीब सीटें हैं। इससे आप देख सकते हैं कि लोगों को पलायन वहाँ से हुआ है। जिन लोगों की सीट होती है वो लोग छोड़ के भाग जाते हैं। तो इस ज़िले को भी आप भरते समय सावधानी बरतिएगा, अपने वरीयता अनुसार इसको रखिएगा। उन्नाव, लखीमपुर खीरी भी इसी तरह का है। यहाँ भी सीटें खूब हैं, लेकिन ये भी ज़िला अच्छा नहीं माना जाता है। तो इस अनुसार भी आप अगर
अच्छी स्थिति में है और चाहते हैं ये ज़िला आपको न मिले तो इसको सबसे आखिरी में रखिएगा। गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर। कुशीनगर भी इसी तरह की स्थिति में है, तो उसको भी आप अपने वरीयता क्रम अनुसार रख सकते हैं। लगभग जितनी जगह बहुत ज़्यादा सीटें हैं उससे देखने में लग जा रहा है कि वो जगह है उतनी अच्छी नहीं है। महाराजगंज है, यहाँ भी बहुत कम मेरिट जाती है। अब ऐसा नहीं है कि एकदम कम चली जाएगी, और जगहों की तुलना में कम जाएगी महाराजगंज की भी, तो इसको भी आप वरीयता क्रम में लास्ट में रख सकते हैं। बस्ती, संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर, झांसी, ललितपुर, जालौन, चित्रकूट, बांदा, महोबा, अयोध्या, बाराबंकी, सुल्तानपुर, अमेठी, गोंडा। तो गोंडा के लिए भी बहुत सारे लोग इस तरह की स्थितियाँ पनपती है, तो उसमें भी आप सोच सकते हैं। बहराइच भी इसी तरह का क्षेत्र है, तो इसको भी आप छोड़ सकते हैं। श्रावस्ती भी छोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ सीटें बहुत कम है, 280, लेकिन मेरिट यहाँ की कम जाती है। मुरादाबाद, संभल, रामपुर। रामपुर है, मेरे जान पहचान के बहुत सारे लोग हैं जो रामपुर से ट्रांसफ़र करवा के आए हैं। 72,000 भर्ती में उनका चयन हुआ था और शुरू में वो इसी को भरे थे और उनको यही मिल गया था, रामपुर। बिजनौर, अमरोहा, कानपुर नगर, कानपुर देहात, इटावा, औरैया, फर्रुखाबाद, कन्नौज, आजमगढ़, बलिया, मऊ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली। कुल 69 है, 69,000 की ये संख्या है, तो इस अनुसार आप अपने अनुसार इसको भरिएगा। दूसरी और जो सबसे अहम चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स सब कुछ अच्छे से रखिएगा। डॉक्यूमेंट्स जो आपने लिखा है फॉर्म भरते समय, जो आपने फिल किया है, और जो काउंसलिंग के समय आप डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करेंगे, अगर उसमें भिन्नता रहेगी तो आपका अभ्यर्थन निरस्त भी हो सकता है। तो इसीलिए किसी भी प्रकार की फ्रॉड वाली स्थिति न रहे, जो आपने वहाँ रखा है वही यहाँ भी रखें। बहुत सारे लोगों में गलतियाँ हो गई हैं फॉर्म भरते समय, और वो मानवीय भूल थी, सत्य जो सही था वो नहीं भर पाए हैं, उसमें गलती हो गई है। ऐसी स्थिति में आप सबको एक एफिडेविट बना के रखना चाहिए। अगर संस्था मांगती है तो एक शपथ पत्र आपको प्रस्तुत करना होगा। दूसरे ये कि मैनुअली आपको आपके ज़िले में संशोधन के लिए कहा जा सकता है कि मैनुअली रूप से आपको संशोधन हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा, ये स्थितियां हैं यहाँ पर, आप इसमें इस तरीके से परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन मैनुअली परिवर्तन करवाया जाएगा आपके ज़िले में जहाँ आपका आवंटन होगा। दूसरी खास बात यह है कि आप लोग डरिए नहीं। बहुत सारे छात्र फ़ोन करते हैं कि उनके फॉर्म में कमी है या उनका अभ्यर्थन निरस्त किया जाएगा। तो एक बात ध्यान रख लीजिए, रिजल्ट में एक बार आपका नाम आ जाता है तो ये क़यामत की कोई ताकत भी आपको बाहर नहीं कर सकती, अगर आप गलत नहीं हैं तो। ठीक है, भूल होना अलग की बात है, लेकिन आपको कोई बाहर नहीं कर सकता। हाँ, इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं, जो निर्देश होते हैं, वो भले दिए रहते हैं कड़ाई से, लेकिन उतना कड़ाई से पालन नहीं होता है। मानवीय भूल को नज़रअंदाज करते हुए बहुत सारी चीज़ों में संशोधन की अनुमति दी जाती है। परेशान मत रहिए, सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार रखिए। साथ ही साथ कोई भी समस्या हो, किसी भी जानकारी के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपकी समस्या का यथानुकूल समाधान किया जाएगा। ठीक है, तो जल्द ही एक नए वीडियो के साथ उपस्थित होता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।